हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी क्लिक। एंड ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है। अगर आप सभी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 देख लें, देन पार्ट 2। तो इस वीडियो में मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रॉब्लम भी सॉल्व कराऊंगा और उनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी पहले बात करूंगा। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगर कोई वस्तु जैसे मान लीजिए कोई सर्कुलर वे है, अगर कोई वस्तु है वो किस एंगल पे पॉइंट हो रही है, इसी का पता लगाने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज़ करते हैं हम। और ये फंक्शन जैसे अपने पहले पार्ट 1 में मैंने बताया था, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं जिनकी कुछ लिमिटेशन होती हैं। तो ये कहाँ पर कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, तो उनसे रिलेटेड चलिए बात करते हैं। ये पहला चतुर्थांश जैसा कि निर्देशांक ज्यामिति में हो, ये एक निर्देशांक ज्यामिति है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश। तो मैंने ये ए एस टी सी यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, तो देखिए, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं पहले चतुर्थांश में उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अगर वो दूसरे पार्ट में है तो यहाँ पे यस पॉजिटिव होगा, यस का मतलब साइन एंड कॉशेक। एंड अगर वो तीसरे पार्ट में है तो टेन एंड कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक इसी तरह अगर ये चौथे पार्ट में है तो ये कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी के सारे नेगेटिव होंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चलती है और वो इस तरफ आती है, यहाँ से चलकर वो उसका डायरेक्शन इस तरह से है, तो ये अगर मान लीजिए मैंने 0 प्लस लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि वो पहले पार्ट में है, या फिर 90 माइनस लिख दिया तो इसका मतलब भी है कि वो पहले पार्ट में है। जैसे मैंने ये लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, पहले पहचाना सीखिए कि ये किस पार्ट में है। तो 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये पहले पार्ट में है। 90 माइनस, इसका मतलब 90 से कम और 0 से ज़्यादा, तो ये क्या हो गया, पहले पार्ट में। अगर मान लीजिए वो 90 प्लस होता है या 180 माइनस होता है तो वो दूसरे पार्ट में हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये दूसरे पार्ट में हो गया। और अगर मैंने 180 माइनस लिख दिया होता यहाँ पर तो ये भी क्या होता, दूसरे पार्ट में। और दूसरे पार्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। चलिए इसके बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव बारे में भी बात करेंगे। पहले पहचानना सीख लीजिए कि कोई भी वस्तु कहाँ पर होगी इस टाइम। जैसे मान लीजिए ये टी लिखा हुआ है, टी का मतलब 10, तो 180 प्लस में अगर वो होता है तो इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर 270 माइनस में होता है तो इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कब प्लस में आ रहा है कब माइनस में आ रहा है। जैसे 270 माइनस हो गया तो इसका मतलब ये तीसरे पार्ट में है। अगर 270 प्लस होता तो ये चौथे पार्ट में होता। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, अगर ये 360 माइनस होता तो भी ये चौथे पार्ट में होता। तो ये हो गया डायरेक्शन। तो चलिए अब बात करते हैं कि कब पॉजिटिव लगता है और कब नेगेटिव, और कहाँ कब क्या बदलना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि अगर मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये किस पार्ट में है, ये दूसरे पार्ट में, क्योंकि 90 प्लस हो रहा है। तो ये किस में दूसरे पार्ट में हो गया। देखिए दूसरे पार्ट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस लिखेंगे। प्लस लिखते नहीं हैं लेकिन मैं आप सभी के लिए थोड़ा लिख दे रहा हूँ। और साइन 90, देखिए दोस्तों एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, अगर 90 या 270 होता है तो इनके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा, जबकि 180 और 360 के लिए कोई चेंज नहीं होता। अगर मान लीजिए 90 और 270 इस स्थान पर है तो हमें साइन को कॉस में बदल देना चाहिए
और कॉस को साइन में। ठीक इसी तरह अगर यहाँ पे जैसे कॉस साइन में हो गया, साइन कॉस में हो गया, टेन बदल जाएगा आपका कॉट में और कॉट बदल जाएगा आपका टेन में। ठीक इसी तरह अगर सेक होगा तो वो कॉसेक में बदल जाएगा और कॉसेक होगा तो वो सेक में बदल जाएगा। तो इस कुछ लिमिटेशन के बारे में ध्यान दीजिएगा। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ रेशियो लिख दिया हुआ है जिसे आपको मैं 1 बाय 1 करके सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए पहले रेशियो के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर है साइन 90 माइनस थीटा। तो मैंने अभी बताया 90 और 270 के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। 90 और 270 के लिए साइन चेंज हो जाता है कॉस में और कॉस चेंज हो जाता है साइन में। टेन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन में। सेक चेंज होता है कॉसेक में और कॉसेक चेंज होता है सेक में। तो यहाँ पर साइन थीटा है और ये 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये किस पार्ट में होगा? ये पहले पार्ट में होगा दोस्तों। और पहले पार्ट के लिए कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होते, कोई लिमिटेशन नहीं होती। जैसे मान लीजिए यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है तो ये पहले पार्ट में है और यहाँ पर ये ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे मैं प्लस आपके लिए लिख दे रहा हूँ, वैसे लिखना नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो इन 90 के लिए मुझे क्या करना होगा? इस 90 और 270 के लिए मुझे साइन को क्या लिखना होगा? कॉस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस और जो यहाँ पर थीटा होगा वो थीटा लिख दीजिए। तो ये हो गया कॉस थीटा। अब जैसे कॉस 90 माइनस थीटा है तो कॉस 90 के लिए क्या करना होगा मुझे? कॉस चेंज हो जाता है साइन में अगर वो 90 हो तो, और ये किस पार्ट में है? ये पहले पार्ट में है। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? प्लस साइन थीटा। ठीक इसी तरह टेन, सेक, कॉट और कोसेक। तो टेन 90 माइनस थीटा है तो इसके लिए टेन चेंज हो जाता है कॉट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ये पहले पार्ट में है, सारे के सारे पहले पार्ट में है, तो इसलिए यहाँ पर सारी जगह क्या होगा? प्लस होगा। ठीक इसी तरह सेक थीटा के लिए क्या होगा? सेक 90 माइनस थीटा के लिए सेक चेंज हो जाता है आपका कॉसेक में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। अब कॉट 90 माइनस थीटा है तो इस 90 और 270 के लिए चेंज हो जाता है तो कॉट चेंज हो जाएगा आपका टैन में, तो टैन थीटा। ये भी पहले पार्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा। तो मैंने दोस्तों कुछ और ट्रिग्नोमेट्री लिमिटेशन लिख दी हुई है, तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90, सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा। तो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 90 प्लस थीटा, सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये किस पार्ट में है। साइन 90 प्लस थीटा, ये 90 यहाँ पर है तो ये कहाँ होगा? 90 प्लस का मतलब 90 से और अधिक आ रहा है, तो 90 प्लस थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये दोस्तों पहले पार्ट में ही होगा, पहले पार्ट दूसरे पार्ट में है और ये दूसरे पार्ट में है, तो दूसरे पार्ट में साइन और कॉसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साइन है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा? साइन। एक चीज़ और, ये 90 और 270 के लिए मुझे कुछ रूल और रेगुलेशंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे साइन है और 90 प्लस थीटा है, पहले तो यहाँ पे चिन्ह लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 90 होने की वजह से यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? कॉस और थीटा जो करते हैं। चलिए दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा ये दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ये कॉस है, इसका मतलब ये क्या होगा दोस्तों? ये नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे 90 है, इसका मतलब 90 होने की वजह से ये कॉस चेंज हो जाएगा आपका साइन में, तो आप यहाँ पे लिख देंगे साइन और थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन 90 प्लस थीटा है तो ये 90 है प्लस थीटा, इसका मतलब ये भी सेकंड चतुर्थांश में ही होगा। तो यहाँ पे 90 होने की वजह से 10 किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में,
तो यहाँ पे ये पहले दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मुझे पहले सिंबल लिखना है, सिंबल यानी माइनस हो जाएगा ये। और टेन 90 है, 90 होने की वजह से ये चेंज होकर कॉट हो जाएगा और कॉट थीटा। सेक 90 प्लस थीटा, ये भी क्या है, फर्स्ट सेकेंड पार्ट में है, तो सेकेंड पार्ट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। इसमें सेक है तो ये सेक क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और 90 होने की वजह से ये सेक चेंज होकर कॉसेक हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कॉसेक लिख दीजिए और थीटा। कॉसेक 90 प्लस थीटा है, ये भी क्या है, सेकेंड पार्ट में है। सेकेंड पार्ट में ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव कर दीजिए। और 90 होने की वजह से ये कॉसेक चेंज हो जाएगा आपका सेक में थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा, ये भी सेकेंड पार्ट में है। तो पहले कॉट देख लीजिए, ये कॉट ये सेकेंड पार्ट में है, तो इसमें सिर्फ दो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, ये कॉट नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव हो गया। और इस नेगेटिव ये नेगेटिव हो गया, कॉट चेंज हो जाएगा 90 होने की वजह से tan में, तो ये tan थीटा। तो दोस्तों मैंने कुछ और लिमिटेशन लिख दी हुई हैं। साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब 180 प्लस होता तो इस तरफ आता, अगर माइनस है तो किस तरफ जाएगा, इस तरफ। इसका मतलब ये सेकेंड पार्ट में है सारे के सारे, 180 माइनस थीटा का मतलब सारे के सारे सेकेंड पार्ट में है। और 180 के लिए और 360 के लिए नो चेंज होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो सबसे पहले सिंबल देख लीजिए, ये 180 माइनस थीटा, इसका मतलब ये दूसरे में है। साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव कर लीजिए और ये पॉजिटिव कर लीजिए, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा 180 है, यहाँ पे 180 के लिए नो चेंज, इसका मतलब यहाँ पे साइन ही लिखा जाएगा और थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा यानी ये दूसरे में है, और दूसरे में साइन और कॉसिक दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा। और ये दूसरे पार्ट में है, तो कॉस 180 है यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे भी कॉस थीटा उतर जाएगा। tan 180 है, ये भी दूसरे पार्ट में है, ये नेगेटिव हो जाएगा। और 180 होने की वजह से यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ भी tan थीटा ही उतर जाएगा, माइनस tan थीटा हो गया ये। और कॉट 180 माइनस थीटा है, ये दूसरे में है, और दूसरे में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, तो ये माइनस है। और कॉट 180 है, 180 में कोई चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे कॉट की जगह कॉट ही होगा। कॉसेक 180 माइनस थीटा यानी 180 भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कॉसेक है तो ये दूसरे पार्ट में ये प्लस होता है, तो 180 माइनस थीटा ये दूसरे पार्ट में है, तो कॉसेक 180 होने की वजह से यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो कॉसेक थीटा ही उतर जाएगा। सेक 180 माइनस थीटा, तो ये दूसरे में है, और दूसरे में ये नेगेटिव होगा, और सेक कोई चेंज नहीं होना चाहिए 180 होने की वजह से, तो इसलिए यहाँ पे सेक थीटा ही उतर जाएगा। अगर दोस्तों 180 यहाँ माइनस था पिछली बार, तो यहाँ पे अगर सब की जगह मैं प्लस कर दूँ, तो 180 प्लस का मतलब 180 प्लस यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये तीसरे पार्ट में हो जाएगा। और तीसरे पार्ट में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, आज तक ये फार्मूला ज़रा देख लीजिएगा, tan और कॉट, tan ये प्लस हो जाएगा और कॉट प्लस, बाकी सारे के सारे माइनस। और 180 है, 180 होने की वजह से इन रेशियो में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, सारे के सारे यूँ उतर जाएंगे, साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। तो चलिए इस रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। साइन 270 माइनस थीटा, सारे के सारे 270 माइनस थीटा वाले हैं, इसका मतलब 270 यहाँ पर है और इससे माइनस में है, यानी थीटा की वैल्यू क्या है 270 से कम, तो 270 इधर जाएंगे तो 360 हो जाएगा, और इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा 270 माइनस। इसका मतलब ये सारे के सारे तीसरे पार्ट में हैं, और तीसरे पार्ट में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं,
ये रहा 10 और ये रहा कॉट, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे निगेटिव। और एक चीज़ और, ये 270 है यहाँ पे, तो 270 और 90 के लिए रूल्स होते हैं। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। साइन चेंज करिए कॉस में, कॉस चेंज होगा आपका साइन में, 10 चेंज होगा आपका कॉट में, कॉट चेंज होगा आपका टैन में, सेक चेंज होगा आपका कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा आपका सेक में। और जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है सेम टू सेम आप उतार दीजिए, तो ये हो गया 270 माइनस थीटा। और इस रेशियो की जगह पे अगर मैं हर जगह प्लस कर दूं, तो प्लस का मतलब 270 प्लस, यानी ये 360 की तरफ जा रहा है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये सारे के सारे चौथे चतुर्थांश में होगा। 270 प्लस सारे के सारे चौथे चतुर्थांश में होंगे। और चौथे चतुर्थांश में क्या होता है? अष्टक, यानी सी क्या होता है? कॉस और सेक, ये क्या होंगे? पॉजिटिव। कॉस यहाँ पर है, सेक यहाँ पर है, ये सारे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे निगेटिव हो जाएंगे। और 270 होने की वजह से साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टैन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा टैन में, और सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। और सारी ये थीटा वैल्यू जो भी यहाँ पे होगी वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। मैंने यहाँ पे कुछ और रेशियो लिखी हुई हैं। 360 माइनस थीटा, इसका मतलब 360 यहाँ पर होता है, माइनस का मतलब इसके नीचे। 360 से थीटा की वैल्यू क्या है? कम, यानी 360 ये चौथे चतुर्थांश में आएगा। और चौथे चतुर्थांश में हम जानते हैं कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो पहले साइन आप लिखते हैं, तो कॉस हो गया यहाँ और सेक हो गया यहाँ। तो कॉस और सेक ये क्या हो गए? पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे निगेटिव। और 360 है सारी जगह, तो 360 होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? नो चेंज, तो वैसे ही उतर जाएगा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, और जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है वो थीटा ऐसे ही उतर जाएंगे। अगर इस रेशियो की जगह पे मैं हर जगह प्लस लिख दूं, तो 360 प्लस थीटा, इसका मतलब 360 से प्लस, ये क्या है? किस चतुर्थांश से पहुंच गया? पहले वाले में। तो पहले वाले में क्या हो गया? 360 है हर जगह, तो ये कहीं चेंज नहीं होता, पहली बात। और 360 में ऑल पॉजिटिव होता है, तो हर जगह क्या होगा? पॉजिटिव। 360 है, नो चेंज, इसका मतलब जो यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। तो ये हो गया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। बाकी जो थीटा यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है वो यहाँ पे जो कहते हो उतर जाएगी। तो दोस्तों चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 10 माइनस 1742। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 10 माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा, अगर इस तरह से आपके सामने आ जाए तो आप क्या लिखोगे? 10 माइनस थीटा है तो ये हमेशा के हमेशा टेन थीटा हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। साइन माइनस थीटा है तो ये हमेशा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और कॉस माइनस थीटा है तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस केस को हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा कॉस थीटा ही होगा। तो इस केस में देखिए ये 10 माइनस 1742 है, तो आप इसे क्या लिखोगे? माइनस 10 1742। अब आप एक चीज़ गौर करिएगा कि ये 360 से ये सारी वैल्यू 1742 ये ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो आप ये पता करिए कि कितने चक्कर लगाया हुआ है। एक चक्कर लगाया 360 हुआ, दो चक्कर लगाया 720 होगा। तो इस तरह से इसने कितने चक्कर लगाए हैं। तो सबसे पहले आप चक्कर निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 से डिवाइड कर देंगे। तो ये अगर 360 इंटू 5 करा जाए तो ये क्या हो जाएगा? 1800। अगर ये 1800 है तो आप ऐसे ही इसे यूँ लिख सकते हैं, जैसे माइनस 10 360 इंटू 5 माइनस, देखिए 1800 में से 1742 आप घटाइएगा
तो ये हो जाएगा आपका 58, और ये 58 यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए। और ये चीज़ देखिए 360 यहाँ पर है और माइनस है, इसका मतलब 360 माइनस, ये किस चतुर्थांश में है? चौथे वाले में। तो चौथे चतुर्थांश में क्या होता है? सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव। यानी पहले का माइनस यूँ लिख दिया मैंने, और इनका जो माइनस था वो मैंने बाहर लिख दिया। तो यहाँ 360 है, इसका मतलब नो चेंज होगा, तो 10 का 10 ही लिखा जाएगा, और ये 58। तो आप इसे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो गया? प्लस 1058। अगर आप इसे कॉट में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे 1090 माइनस 32, आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं। 58 को आप 90 माइनस 32 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 90 होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट, और 90 माइनस है, इसका मतलब ये पहले पार्ट में होगा, और पहले पार्ट में सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो कॉट यहाँ पे प्लस होगा, कॉट 90 1090 होता है, तो यहाँ पे कॉट हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 32। तो चलिए कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कॉस माइनस 1760, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? कॉस 1760। और एक चीज़ और देखिएगा, आपको इसके नज़दीक वैल्यू खोजनी है जो 360 से डिवाइड हो। जैसे इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी। अगर 360 में आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 1800। अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1440 हो जाएगा। तो ये काफ़ी दूर लग रहा है इससे, लेकिन 1800 इस 1760 के काफ़ी पास है। तो आप 1800 को अप्लाई करिए, तो कॉस 360 इंटू 5 माइनस, अब देखिए 1760 में से 1800 आप घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 40। ये देखिए 360 होने की वजह से पहले तो ये पता करिए किस चतुर्थांश में है। तो 360 माइनस है, इसका मतलब 360 माइनस, इसमें क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस और सेक पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। ये मैं आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ, वैसे लिखना नहीं चाहिए। कॉस 360 माइनस 40, यानी 360 होने की वजह से यहाँ पे कॉस ही रह जाएगा, नो चेंज, और 40 जो कहते हैं तो रह जाएगा। इसका मतलब कॉस 40 इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइज़ आज का ये वीडियो यहीं तक था, और आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आप सभी को के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।